यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है तो ए और बी का मान क्या होगा? तो हमें बताइए, जो दिया है पहले उस चीज को आप लिख दीजिए। दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब बताओ नो साइन के सापेक्ष 1/2 कितना डिग्री का मान है? बताइए हमें, कितना डिग्री मान है? 30 डिग्री का मान है। तो क्या होगा बताओ? साइन ए माइनस बी बराबर बताओ साइन 30 डिग्री। तो साइन साइन क्या हो गया बताओ नो? कैंसिल हो गया तो क्या बचा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। पुनः क्या जी? कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब बताओ कॉस के सापेक्ष बताओ 1/2 कितना डिग्री का मान है? 60 डिग्री का मान है। तो क्या लिखेंगे बताओ? कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस कितना डिग्री जी? 60 डिग्री। तो कॉस कॉस क्या हो गया नो? कैंसिल हो गया। तो ए प्लस बी कितना हो गया जी? 60 डिग्री। समीकरण सेकेंड। तो क्या लेना है जी? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्यों? प्लस माइनस का चिन्ह है तो कट जाएगा। तो लिखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या है देखो। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी क्या हो गया? कट गया। तो जुटेगा कितने क्या हो गया जी? 2a बराबर 90 कट गया 2 से क्या बना 45 बार में। ठीक है। तो एक मान कितना गया जी? 45। कितना गया? एक मान 45। तो लिखना है ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यही ना? चलिए, तो ए का मान कितना रहे? 45। तो लिखना 45, ए हट जाएगा यहां से 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो माइनस बी बराबर क्या होगा जी? 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा जी? माइनस 15 डिग्री। तो माइनस माइनस कट गया। तो बी का मान कितना है जी? 15 डिग्री। तो लिख दीजिए अतः ए बराबर कितना गया जी? 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए। यदि tan 2a बराबर tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। क्या बोले? cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यूनकोण है। क्या है? 2a एक क्या है नो? न्यूनकोण है। तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? तो जो दिया है उस चीज को पहले आप लिख दीजिए। जो दिया है उस चीज को पहले आप लिख दो। क्लियर? चलिए हम सवाल यहां पे देते हैं बोर्ड पे। क्या दिया है? यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है,
क्या है, a माइनस 18 डिग्री है। जहां 2a क्या है जी, एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालें, a का मान निकालें। तो जो दिया है पहले उस चीज को हम ले लेते हैं। चलिए, तो क्या दिया है इन्हों, ध्यान दोगे तो दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। कितना डिग्री, 18 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ ना, क्या समझना। तो हमें एक कॉट के रूप में लाना है, किसको, tan को। जब तक कॉट के रूप में नहीं आएगा tan तो नहीं कटेगा, कटेगा क्या, कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो अब हमें बताओ tan 2a पहले किस रूप में था, यहां ध्यान देखिएगा। tan 2a पहले आपका cot 90 माइनस 2a के रूप में था। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अनुपात किस पर चेंज होता है, 90 डिग्री पे। किस पे चेंज होता है जी, 90 पे। तो अब बताओ cot 90 चेंज किस में हो गया, tan में। क्या होगा जी, tan में। थीटा क्या है जी, 2a। क्या है जी, 2a। समझिए, तो देखो आपका tan 2a आया tan 2a। तो अब बताओ नो tan 2a पहले किस रूप में था, cot 90 माइनस 2a के रूप में था। तब वो आपका क्या आया जी, चेंज होकर के tan 2a आया। तो क्या हम इस tan को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ। इधर क्या है जी, cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot क्या हो गया, नो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, 90 डिग्री को, ठीक है, और यहां क्या है जी, माइनस 18 डिग्री, इसको भेज देते हैं किसके पास, 90 डिग्री पास। अब बताओ ये माइनस में है, बराबर किस पर आएगा, तो क्या बनेगा जी, प्लस। कितना होगा, 18 डिग्री बराबर, यहां क्या है जी, a। अब बताओ यह 2a माइनस में है, बराबर को उस पार जाएगा तो क्या होगा, प्लस बनेगा। तो क्या होगा, प्लस 2a। तो जोड़िए कितना हो गया, 108 डिग्री बराबर 3a हो गया। तो क्या 108 3 से कटता है, कितना बार में बताइए, 3 तिया 9 बचा 1, कितना हो गया 18, 6 तिया 3 छके 18, 6 आने की 36 डिग्री। कितना गया जी, 36 डिग्री। तो अब बताओ नो a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। तो देखो हमें यही ना बोल रहा था, a का मान निकालने के लिए हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है, अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना मत, छोड़ना मत, बहुत सिंपल है। चलिए इसको बनाइए फटाफट से। तो क्या है सवाल आपका, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकाले। तो हमें a का मान क्या करना है, निकालना है। तो जो दिया है उस चीज को पहले हम लिख लेते हैं। क्या ललित कुमार, रोहन कुमार, तो लिखो, लिखो दिया है, दिया है, क्या दिया नो, तो sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, यही दिया है, यही दिया है जी। अरे कहां बोलती हो, यही दिया ना। तो चलो बताओ sec 4a पहले किस रूप में था, बोलो बोलो,
तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a के रूप में था, तब ना चेंज हो क्या हो गया जी, सेक 4a। चाहे तुम 4a थीटा बोलो, ये क्या आपका थीटा है, ठीक है। यहाँ क्या जी, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, यही है ना जी। तो हमने सेक 4a को किस में चेंज कर दिया जी, किसमें, कॉसेक 90 माइनस 4a में। तो यहां देखिए, तो कॉसेक कॉसेक क्या हो गया, नो क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, एकदम। अरे इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो a को a के पास लेके जाओ, चर को चर के पास और अचर को अचर के पास, ठीक है। तो यहां देखो, तो क्या करें, तो 90 डिग्री माइनस, अब यहां देखो ये 20 किस में है जी, माइनस में इस तरफ क्या बनेगा, बराबर पर प्लस, तो क्या होगा 20 डिग्री बराबर a प्लस में है, और ये 4a किस में है, माइनस में, बराबर को उस पार जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, प्लस, प्लस क्या हो गया 4a। तो जोड़िए कितना हो गया जी, 110 डिग्री बराबर 5a, क्या हो गया जी 5a, कट रहा है ना 5 से, कितना बार में जी, 22 पंचे 110, तो कितना डिग्री आ गया जी, 22 डिग्री। तो a का मान कितना गया जी, तो लिखिए a बराबर 22 डिग्री, आंसर हो गया। चलो जल्दी लिखो, रोहन कुमार फटाफट से लिखिए। तो यहां देखो, इधर पर देखो क्या दिया जी, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो लिखिए साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो हमें यह बताओ ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, क्या बोले, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो किस पर चेंज होता है जी, 90 पे। किस पे चेंज होता है जी, 90 पे। तो ध्यान देखिए, तो इन दोनों में से किसी को एक को चेंज कर दो, क्या करना है, चाहे आप साइन को चेंज करो या तो कॉस को चेंज कर दो। तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। तो बताओ साइन 90 में कितना घटाएं हम, जो मेरा 18 डिग्री बचेगा, बताइए। अगर हम घटाएंगे तो मेरा रेशियो चेंज नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होगा। तो बताओ 72 डिग्री, कितना डिग्री जी, 72 डिग्री। अगर हम घटा देते हैं तो ध्यान देखना, अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा, तो साइन 18 डिग्री ही आएगा, आएगा ना जी, आएगा नहीं आएगा, बताओ। अगर हम नहीं घटाते तो क्या होगा, या साइन 90 पे या चेंज होगा, किस में चला जाएगा, कोस में, किस में, कोस में। तो बताओ नीचे क्या बाबू, कॉस 72 डिग्री। तो बताओ साइन 90 क्या होगा जी, कॉस, क्या होगा जी, कॉस। थीटा कितना है जी, 72, तो लिखिए 72 डिग्री। अब बाटे क्या है जी, कॉस 72 डिग्री, कट गया, कितना गया जी, 1, कितना गया 1, आंसर कितना गया 1। एक तो ये हो गया, पहले हमने क्या किया, ऊपर वाला चेंज कर दिया, आप करते हैं नीचे वाला चेंज, देखो ध्यान से, फिर देखो ध्यान से। तो साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो ध्यान सुनना, जब कॉस और साइन दोनों का योग कितना हो, 90 हो जाए, तो उसका वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1। देखिए 18 डिग्री और 72 डिग्री कट गया, कितना गया जी 1 हो गया, कितना हो गया 1, एकदम 4G कंसेप्ट, क्या जी 4G। या नहीं तो आप नीचे वाला भी इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, देखिए ध्यान से, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो हम इस बार क्या करेंगे, ऊपर वाला चेंज नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से। तो साइन 18 डिग्री बटे, अब बताओ
अब बताओ हम क्या करें यहाँ पे, जरा बताइए। तो कोई भी रेशियो या अनुपात किस पर चेंज होता है? 90 पे, अभी बताए हैं। तो बताओ cos 90 में हम कितना घटाएं ताकि मैं cos 72 बचे? 18, कितना जी? 18 डिग्री। अगर हम घटाते हैं तो cos चेंज नहीं होगा, cos चेंज नहीं होगा। अगर हम नहीं घटाते तो क्या होगा जी? तब यह चेंज हो जाएगा। तो देखो, तो साइन 18 डिग्री बटे चेंज किस में आएगा जी? साइन में। टेढ़ा कितना है जी? 18 डिग्री हो गया। काटिए, कितना गया? 1। हम आपको 3 तरह से बता दिए। कितने तरह से? 3 तरह से। चलिए लिखिए, लिखिए अरुण कुमार। चलिए अगला सवाल है, हो गया? अगला सवाल लिखो, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। बनाइए इसे, चलिए बनाइए। tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, मतलब बताइए कितना होगा? यहां देखो, तो tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। देखो ध्यान से, तो tan 26 डिग्री बटे cot, अब बताओ 90 में कितना घटा है जो 64 बचेगा? 26, क्या जी? कितना घटेंगे रे? 26। तो tan 2a tan 26 बटे, अब बताओ cot 90 क्या आएगा? tan क्या आएगा जी? tan। टेढ़ा कितना है जी? 26 डिग्री। काट दीजिए, कितना गया? 1। आंसर क्लियर? तुम या ऊपर चेंज करो, नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी चेंज कर सकती हो, नीचे भी चेंज कर सकती हो। तो देखो, तुम अगर ऊपर करना तो ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, tan 26 बटे cot 64। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले चेंज कर देते हैं। देखो, tan 90 माइनस 64 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। तो क्या होगा बताओ जी? तो cot 64 हुआ जी, हाँ, बटे cot 64 कट गया। चाहे ऊपर वाले करो या नीचे वाले करो, दोनों सेम ही आंसर आएगा। चाहे ऊपर चेंज करो या नीचे चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अगला सवाल क्या है जी? cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। यहां देखो आशीष कुमार, तो ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। आप यह LHS से निकालिए या तो RHS से निकालिए, दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, तो निकालिए। तो लेते हैं LHS से। LHS क्या दिया इन्हों? cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। क्या दिया है? cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, cosec थीटा को बदल देते हैं, किस में? साइन में। तो 1 बटे sin थीटा माइनस, अब बताओ रेशियो कॉन्सेप्ट किस में लगता है? बताइए, रेशियो कॉन्सेप्ट किस में लगता है? बताओ, tan और cot में लगता है। तो बताओ इसके, बताओ cot बताओ क्या होगा? तो बता जल्दी। तो cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन साइन का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा? साइन आएगा, आएगा ना जी, साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब यहां देखो, यहां क्या होगा, साइन से साइन में भाग दिया, कट गया। कितने बार में? एक बार में। यहां क्या ऊपर में? 1, 1 से गुणा करो 1, इतना 1 होगा माइनस। अब साइन से साइन में भाग दो, कट गया एक बार में। क्या गया? 1, 1 से गुणा करो कॉस में, तो क्या होगा?
कॉस थीटा, होल स्क्वायर है तो लगा दो होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? तो चलिए यहां हम लेते हैं यहां पे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब बताओ नो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? जल्दी बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है नन्नू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार है यहां पे, इसको लिख देते हैं 2 बार। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब यहां देखो, यहां जो नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह किस फार्मूले पे है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? बताओ जी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर लिख सकते हैं? तो चलिए लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो गया जी? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा आपस में कट गया, क्यों? बराबर था। अब क्या बचा जी? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो आपका RHS मिला, मिल गया ना जी? तो लिखिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है आंसर। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, क्या बोलता है सवाल? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए हमें दिखाना है। तो हमें LHS से हमें RHS निकालना है। हम क्या बोले थे? या तो RHS से निकालो या तो LHS से निकालो। और तुम RHS से निकालोगे तो LHS आएगा, और LHS से निकालोगे तो RHS आएगा। तो हम LHS उठाते हैं। वन प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो हमें क्या करना है? हर प्रमेय करण। ध्यान देखिए ध्यान से। अब बताओ नू नीचे में क्या है? 1 माइनस साइन ए। तो हमें क्या करना है? 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुना कर देना है, यानी कि हर परिमेय करण। तो आप यहां लिख दीजिए हर परिमेय करण। तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए प्लस है ना, और 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत? क्योंकि यहां माइनस है, हमने गुना किससे किया जी? प्लस से। किससे गुना किया? प्लस से। तो चलो बताओ क्या होगा? तो साइन गुना साइन देखो डबल है ना, क्या है? डबल है। यहां देखो, तो 1 प्लस साइन ए का क्या करते हैं? इसको ले लेते हैं होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना। तो इसको हम क्या करते हैं? बोलो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब देखो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया? नो हो गया। देखो यहां तो बराबर यहां लिखो
रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कौन सी थीटा होगा, बताइए जल्दी बताइए, बोलो। तो देखो यहां, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा होगा ना जी, नहीं होगा? तो अब देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। देखो क्या करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा ए बटे कॉस ए को हमने क्या किया, घेर दिया, हम ले लिया स्क्वायर। देखो होगा कि स्क्वायर दोनों पे था ना, हमने क्या किया, दोनों को इकट्ठा करके उसको स्क्वायर में डाल दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो अब बताओ ये 2 और ये रूट आपस में क्या हो गया, नो कैंसिल हो गया कि ये वर्ग है ना। तो चलिए क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। चलो इसको बारी बारी से आप लिख दो, क्या करना है, बारी बारी से इसको लिख दो। तो बताओ 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो बताओ 1 बटे कॉस ए क्या होगा, सेक ए होगा। तो लिखिए सेक ए, प्लस का चिन्ह है लगा दीजिए। तो साइन बटे कॉस किसका है जी, टैन का है, तो लिखिए टैन ए। तो देखो आपका RHS आया, RHS आया जी, RHS आया ललित कुमार। तो लिखिए यहां LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है।